अस्सलाम वालेकुम। आमना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप लोग को पता है ये बकरीद का तीसरे दिन का ये गोश्त है। और ये देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, ये मैंने क्या करी थी ना, थोड़ा थोड़ा आया था तो मैंने फ्रिज में रख दी थी। अब थोड़ा थोड़ा करके आज ये तीसरा दिन है, क्योंकि रात को दाल चावल बनाए थे तो इसीलिए कुछ बनाए नहीं और ये गोश्त रख दिए। तो ये 3 दिन का गोश्त है। और देखिए फ्रिज से निकाले हैं और मेरी बेटी बहू ने इसको अच्छे से धुला है। और धुलने के बाद से अब मैं इसका जा रही हूँ इसको उबाल के, और शाम को कोरमा बनाऊंगी। और इतनी टाइम मैं बकरे का बिरयानी बना रही हूँ तो आप लोग देखेंगे। ये देखिए, मैंने इस बिरयानी में ये प्याज डाली हूँ, लहसुन डाली हूँ, और ये साबुत धनिया डाली हूँ, और ये सौंफ और नमक और हल्का सा हल्दी, इसको डाल के और 2 सीटी लगा दूंगी, क्योंकि मैं इसी का बिरयानी बनाती। ये देखिए, मैं इसी गोश्त का बिरयानी बनाती, मगर मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ कि ये बकरे का गोश्त है। और बच्चे लोग कह रहे हैं कि मम्मी ये थोड़ा सा बकरे का गोश्त है, और जल्दी बकरे का गोश्त हमारे इधर आता नहीं है। साल साल 2-2 साल बकरीद में ही जो बकरे का गोश्त आता है तो हम लोग बनाते हैं। तो कल जो बकरे का गोश्त मिला था तो वो तो मैंने सालन वाला बना दिया था। अभी जो बकरे का गोश्त है तो ये कह रहा है कि मम्मी बिरयानी बना दो। तो अब मैं बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ कि ये अब रख रही हूँ, इसकी अखनी तैयार हो जाएगी और इसकी बनाऊंगी बिरयानी। और देख लीजिए, इतना बड़ा भगोना रखी हूँ और मैं अपने बच्चे लोग के लिए बिरयानी बनाऊंगी और अपने बच्चे लोग को खिलाऊंगी और मैं खुद भी खाऊंगी। तो बहुत जन है, बहुत सारी बातें होती है, हमारे रिश्तेदार भी हैं, वो भी लोग देखते हैं। और हमारी चैनल उन लोग के पास पहुंच गई है, किस तरीके से पहुंची है पता नहीं, मगर गई है। यही है कि वो लोग मुझे कमेंट नहीं कर रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं, मगर वीडियो देख के जब फ़ोन करते हैं तो मुझे कुछ बातें ऐसे सुनाते हैं जो दिल को तकलीफ होती है। मगर अल्लाह है, रब है। तो ये देखिए, मैं ज़्यादातर मैं उन्हीं को दिखा रही हूँ कि देख लो, मुझे भी मानने वाले हैं जो इतने गोश्त मुझे ला के दिए। मैं गोश्त के लिए कोई तरस नहीं रही हूँ। तो ये मेरी कुर्बानी की, ये बड़े का गोश्त का कुर्बानी हो तो जानते, बड़े का गोश्त की कुर्बानी होती तो बहुत सारे आते हैं। तो मेरे नीचे जो किराएदार हैं, मेरे दोस्त है, सहेलियां हैं, जो वो लोग भी, उनके यहाँ कुर्बानी हुआ था तो उन्होंने भी दिया था। साबिया के इधर कुर्बानी हुआ था तो साबिया ने जो भिजवाई थी यही बकरी का गोश्त है जिसकी मैं बिरयानी बनाने जा रही हूँ। तो ठीक है। और आप लोग को मैं बताऊँ, यहाँ की जगह जो खाली है ना, अभी घर में से टेबल मंगवाऊंगी और यहाँ पे रखवाऊंगी, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही है। मिक्सर लगाने में भी परेशानी हो रही है, सामान वगैरह रखने में परेशानी हो रही है। तभी मैं अंदर वाला टेबल मंगवाऊंगी जो नमाज के लिए मंगाया था, और वो इस पे रखूंगी और उस पे रखूंगी सामान। तो ठीक है, मैं जल्दी से अपनी रख दूं और फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ, टेबल मंगा के लगाऊंगी। ठीक है। ये देखिए, बिरयानी बना रही थी, अभी पानी जैसे डाली थी वैसे ही मेरे घर का सिलेंडर ख़त्म हो गया। सारा चीज़ ऐसी पड़ गया था तो बेटा गया बाज़ार से सिलेंडर लेके आया। फिर पानी गर्म करे, आयशा को निला रही है मेरी बहू। और देखिए, ये वही अचार है जो मैंने आम का बनाई हूँ। और अब इसको चावल डाल दी, उबल गया, पानी सूख गया। अब इसको ये ढक्कन में क्या करूँगी, ये ढक्कन में दुपट्टा लपेट के सूती का और इसे ढाँप दूँगी। और आप लोग को बताऊँ, ये देखिए, ये मैं बाबू कब्बा के लिए अलग से गोश्त बना रही हूँ क्योंकि उनको बिरयानी नहीं पसंद है। और ये देखिए, ये कुकर में जो गोश्त है इसे अखनी बना रही हूँ, मतलब इसमें भी सारे मटेरियल डाली हूँ, इसको अखनी कर रही हूँ कि शाम के लिए ये बड़े का गोश्त का बिरयानी बनाऊँगी तो बच्चे खा लेंगे। और ये जो सालन बना रही हूँ ना, ये जो टोप में गोश्त दिख रहा, इसी गोश्त में से थोड़ा गोश्त निकालूंगी और मसाले में डाल के और बाबू के अब्बा के लिए बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी। तो अब मैं ज़रा सा टोप पे ढक्कन लगा दूँ और दुपट्टा बांध के फिर आप लोग से मिलती हूँ, क्योंकि मैं बस अकेली हूँ और फिर वीडियो बनाती भी हूँ और एक हाथ से काम करती हूँ, तभी दोनों हाथ की ज़रूरत है। तभी मैं ये काम कर लूँ फिर आप लोग को दिखा दी। और आप लोग को एक बात और दिखाऊँ, ये देखिए, मैंने टेबल मंगा दी और टेबल लगा दी, ये देखिए, आप लोग देख सकते हो, देखिए। और मुझे नहाने का भी बहुत लेट हो रहा है और मैं अभी नहाने भी जाऊंगी। तो फिलहाल अभी के लिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। ये देखिए, ये मैंने अपनी बिरयानी जो अचार वाला कपड़ा बांधी थी वही इसको धुल के रखे थे। अब इसी से मैंने ये बिरयानी का ये चावल दम पे रख दी हूँ और ये हो गया है, 15 मिनट हो गया है।
और यहाँ पे मसाले में गोश्त वगैरह डाल दी। और ये देखो ये भी पक रहा है, ये भी पक रहा है। और इधर बिरयानी का, तो अब मैं आप लोग को बिरयानी का दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। ये देखिए, क्योंकि धीरे धीरे हटाएंगे, नहीं तो एक ही बार हटाएंगे ना तो भाप हाथ में लग जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग। अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको पहले मैं यहाँ रख दे रही हूँ। और ये जो अचार है ना, ये जो अचार जो डाली हूँ ना, ये चावल को ऐसे मिलाना पड़ता है। फिलहाल मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, देखिए ये चावल मेरा ना फूल गया, क्योंकि ये हो गया है। और इसे अभी मैं चला के और इसे ऐसे घुमा के और ऐसे हिला के चावल को एक ही में मिक्स कर दूंगी। अभी मैं गैस बंद कर दे रही हूँ। और पता है आप लोग को, कम से कम 1 घंटा चावल मेरा भिगा ही हुआ, निकाल दी थी पानी, सब ऐसे ही रह गया। पानी का जो अखनी रखी थी और बिरयानी का पानी जो रखी थी वो भी एकदम वैसी रह गया। मसाला भून दी थी, गोश्त डाल दी थी, बस उबलना जरूरी था और चावल डालना था, उतने में सिलेंडर खत्म हो गई थी। तो देखिए अभी सब वैसे पड़े। अब फिर उसके बाद से मैंने उसी लाए फटाफट। ये देखिए मैंने खीरे का रायता बनाई हूँ, क्योंकि मुझे खीरे का रायता बहुत पसंद है। और आप लोग को दिखाऊं, मैं यहाँ पे फ्रिज पे रख के दिखा रही हूँ। ये देखिए, मुझे ना खीरे का रायता बहुत पसंद है। और आप लोग को पता है इसके अंदर मैं क्या डाली हूँ? इसके अंदर सिर्फ दही, हरा धनिया और हरा मिर्ची है। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिरयानी के ऊपर सादा ही खाना चाहिए। और वैसे भी दही में नमक डाल के नहीं जा खाना चाहिए, अच्छा नहीं रहता। तेज धूप है, कितनी गर्मी, पसीने से भीगी हुई हूँ। तो ये तो सारा मेरा काम हो गया, बस सालन पकने की देरी है। सालन भी मेरा पक जाएगा, ये बस इतनी पकने की देरी है। बाकी जो बड़े का गोश्त का जो बिरयानी बनाना है वो सुबह बनाऊंगी। तो सुबह कह रही अल्लाह पाक, शाम को बनाऊंगी। तब फिलहाल मैं नहा लूँ, नहा के फ्रेश हो जाऊँ। बाकी ये लोग पूरा पसारा है, ये लोग उठा देंगी, काम कर लेंगी। और मैं नहा लूँ, नहा के उसके बाद खाना खाने बैठती हूँ। तो आप लोग को जरूर दिखाऊंगी कि बिरयानी कैसी है, और दिखने में भी कैसी है और खाने में भी कैसी लग रही है। और मैंने वही आम का अचार डाली हूँ जो मैंने बनाई थी। ठीक है, तब मैं चल रही हूँ नहाने, नहा के फ्रेश हो जाऊँ उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं नहा के आ गई हूँ, बाल में दुपट्टा लपेटी हूँ, इसलिए अब मैं खाना खाने बैठ रही हूँ। और सब लोग खाना खा रहे हैं और मैं भी जल्दी जल्दी नहा के और आई हूँ, क्योंकि सब लोग भूखे थे। और लगभग कितना बज रहा, 4:45, 4:45 हो रहा। खाना बनाते बनाते सिलेंडर चला गया और 4:45 हो रहा। और मैं आप लोग को ना बैक करके दिखाती हूँ, ठीक है, मगर सबको नहीं दिखाऊंगी। प्लेट खाने की थाली में आप लोग को दिखा रही हूँ कि सब लोग खा रहे हैं। देखिए ये देखिए, इधर बाबू कब्बा खा रहे हैं, इधर ये लोग खा रहे हैं, ये देखिए इधर ये खा रहे हैं, इधर मेरी आयशा गोद में, ये देखिए मेरी आयशा को, मेरी आयशा को नीचे से देख लीजिए। आयशा क्या हुआ, कैमरे में देखने में माहिर है। इधर देखिए, इधर ये लोग खाना खा रहे हैं पीतल की थाली में। ये लोग हाई फाई वाले हैं, पीतल की थाली में खा रहे हैं। और ये देखो ये खा रहा, इधर ये लोग खा रहे हैं। ये दही का रायता मेरे लिए लोग नहीं बचा है, ये देखिए मेरे लिए इतना सा लोग रखे हैं। और इधर बाबू कब्बा भी खाना खा रहे हैं, ये देख लीजिए। और इधर भगोने में ये है खाना। कैसा लग रहा था बिरयानी, बताओ तुम लोग। मैं तो अब भी आई, बताओ ना बाबू कब्बा कैसा लग रहा। हाँ सही है, हाँ देखो कह रहे सही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखा आप लोग ने, सब लोग खाना खा रहे हैं और मैं तो अभी बाकी हूँ खाना खाने के लिए। अब मैं भी चल रही हूँ खाना खाने, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और धूप देख रहे हैं मेरे पीछे किस तरीके से धूप आई है, मेरे चेहरे पे धूप देखिए, देख रहे हैं धूप, खिड़की से धूप आ रही है। तो मैं ऐसे हो जा रही हूँ, क्योंकि बहुत तेज धूप है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। तो मैं जा रही हूँ खाना खाने। अगर रात की वीडियो बनती है तो मैं बनाऊंगी, अगर रात की वीडियो नहीं बन पाएगी तो मैं मिलूंगी आप लोग से कल की सुबह। तो अब मैं यहाँ करती हूँ खुदा हाफिज, मिलूंगी कल की वीडियो में। अगर आ गई तो ठीक है, नहीं तो कल की वीडियो में मिलूंगी। नहीं, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, भूख बहुत तेज लगी, बिरयानी सब लोग खा रहे और मैं बाकी रह गई हूँ। आप लोग को बताऊँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं बैठी हूँ छत पे। और हम लोग, इतनी गर्मी है कि हम लोग ना छत पे सोएंगे। पहले अच्छे तरह से पानी मार दूँ, पानी मार रही हूँ।
आप लोग को बैक करके दिखाऊं। बहुत गर्मी है, देख रहे हैं मेरे चेहरे पे पसीना, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा, बहुत काफ़ी गर्मी है। और मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कैसे हम लोग छत पे पानी डाल रहे हैं। और जानते हैं 2 बार डालूंगी, एक अभी पानी डाल दे रही हूँ और फिर 1 घंटे के बाद फिर से पानी डाल दूंगी, तो ये जो छत है ना थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और जब ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा बैठने लायक सोएंगे रात को। और बैठने में भी थोड़ा पंखा चलाएंगे, कूलर वहाँ से निकाल दूँगी, कूलर छत पे लगाऊंगी। बहुत ही गर्मी है। और हम लोग सब फैमिली हम लोग छत पे सो जाएंगे कूलर लगा के। और जब लाइट चला जाएगा तब कम से कम छत पे तो रहेंगे, बारिश आएगा तो घर में जाएंगे। तो मैं आप लोग को बैक करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, पहले ना सिर्फ पानी मार, पहले पानी मार उसको अच्छे से, बाल्टी में भर भर के पहले चारों तरफ पानी मार के और छत गीला कर दे। ये देख रहे हैं यहाँ पे ये पानी बह रहा। और ये जो कूड़ा दिख रहा है, ये कूड़ा को ना मैं फेंकवाऊंगी। बहुत ज़्यादा ये कूड़ा रखा हो, कितने दिनों से कह रही कोई लेके जा ही नहीं रहा। और वो जो कूलर है वो इस वहाँ से हटा के और यहाँ पे लगाऊंगी। कपड़े पूरे धुल गए हैं, निकाल, देखो ईद वाले कपड़े सब धुल गए हैं, निकालना। आज तीसरा दिन है ईद का। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा ये पूरा छत धुलाई कर रहे हैं। रोशनी सामने से है ना तो इसलिए अजीब भी दिखता है। और देखो वो धो रही है, ये देखिए, ये डाल रही है छत पे पानी। ये देखिए छत पे पानी डाल रही है सब पूरा। बहुत गर्मी है, भाप निकल रहा है पूरा दीवार में से। वो दीवार पे पानी डाल दी, पूरा भाप निकल रहा है, जमीन पे से भाप निकल रहा। जो लोग नीचे रहते हैं उनकी भी घर ठंडक हो जाएगी और हम लोग का भी ठंडा हो जाए। हमारे घर में पता है 2 4 6 पंखे चलते हैं तीनों कमरे में। 2 2 पंखे चला रहे हैं, कूलर एक पंखा, तो फिर एक कूलर एक पंखा, फिर 2 पंखे, इस तरीके से चला के सब सो रहे हैं। शाम का टाइम है, रोशनी पीला पीला चेहरे पे आ रहा है। हम्म, बहुत ज़्यादा गंदगी भी है हो गई छत पे। हम लोग हमेशा छत पे धोते थे और छत पे ही खाना वाना हम लोग खा लिया करते थे। मगर अब ऐसा हो गया है कि अब मैं उस हिसाब से नहीं, नीचे पानी जा रहा है, अब उस हिसाब से मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। आज ही खाना वाना बनाई तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। ये है कि मुझे रेस्ट चाहिए, अगर मैं काम करूँगी तो मुझे कम से कम 2 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रेस्ट चाहिए, तब जाके मुझे आराम मिलेगी। तो मैं जैसे खाना बना के आई, तुरंत नहाई, नहाने के बाद से तुरंत खाना खाई और फिर 2 घंटा रेस्ट करी, लेटी खाना खा के। दोपहर में आदत है लेटने की, खाना वो भी 5 बजे खाना हम लोग ने खाया। हम्म, और अब देख लीजिए पानी डाल रही है और मैं भी छत पे टहल रही हूँ। अब शाम का खाना ये लोग बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगी। बिरयानी जो बनाई थी वो पूरी खाता, अब है ही नहीं है। अब मैं चल रही हूँ, अब चल रही हूँ, थोड़ा वहाँ खड़ी रहूँगी, ये पानी से पाइप पानी मारूंगी और ये पानी सूखेगी। चलो ठीक है, कल मिलती हूँ। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। मैं सुबह वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि तबीयत मेरा ऑटोमेटिक सेकंडों में ख़राब हो जाता है, फिर सेकंडों में सही हो जाता है। मैं गिरते पड़ते रहती हूँ। तो मैं आप लोग को बताऊँ कि सुबह से भी इतना धूप है, इतना धूप है, इतनी गर्मी है, इतनी शिद्दत की गर्मी है कि हालत ख़राब हो गया है। कल छत और धुलाई कर रही थी और उसके बाद से कूलर निकलवा के बाहर लगवाई। उसके बाद से फिर सोना भी नहीं बना, हवा भी नहीं उतना लग रहा था, इतनी गर्मी इतनी गर्मी। और जब कूलर हटा दी तो घर के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा। मैं सोची बाहर छत पे डाल दूँगी, वो कूलर लगा दूँगी तो सबके सब सो जाएंगे। मगर दोनों बेटे बाहर अंदर ही कमरे में सोते हैं। लोग को बहुत से बात करी आओ सो, गर्मी ज़्यादा हो रही है, वो लोग नहीं आए। बहू बेटे को भी बोली कि तुम लोग भी सो जाओ, तो कह रही है कि नहीं खाला मैं कैसे सोऊंगी, मैं नहीं सो पाऊंगी। तो पहले तो कही कि खाला मैं धुलाई वुलाई करवाती हूँ, सब हम लोग इसी पे सोएंगे। और जब टाइम हो गया तो कह रही है मैं नहीं सोऊंगी। अब वो अकेले के लिए क्या बाहर कूलर छत पे लगाओ। तो अभी फ़िलहाल मैं अभी किचन में ही हूँ, सोई थी, सुबह से सोई थी, अभी उठी हूँ। तो मैं आप लोग को बताऊँ, सुबह आम वाला आया था तो मैंने आम ले ली। लाइट लाइट बंद है।
ये देखिए, ये देख रहे हैं हम कितना आम है। और पता है आप लोग को 20 रुपये किलो है आम। तो मैंने ये 4 किलो ले ली थी। चार, चार नहीं, 5 किलो, हाँ 5 किलो आम ले ली थी मैं। तो सब बच्चे खाए हैं, छिलते देख रहे हैं आप लोग, इसमें छिलते हैं और फिर इसमें भी होंगे छिलते नहीं, वो कूड़े बाल्टी में डाल दिया तो इसमें होंगे। और पता है रात को हमारी बहू ने बिरयानी बनाई थी, तो बिरयानी सब खा लिए, थोड़े से और रह गया है, वो अब नहीं खा रहे हैं। और बाबू कब्बा के लिए सालन बनाई थी, वो सालन भी चावल खाए हैं सुबह। अल्लाह पाक गिलास गिर गया मेरे दुपट्टे पे। और आप लोग को बताऊं, फ्रिज में मैंने सुबह सुबह मैंने लौकी की सब्जी बनाई थी। ये देखिए, मैं अपने लिए लौकी की सब्जी बनाई थी। और इसमें फ्रिज में गोश्त रखा हुआ है, मैं आप लोग को दिखाऊं। ये देखिए फ्रिज में, देखिए ये अभी इतना गोश्त पड़ा हुआ है। आया था, हमारे इधर एक मास्टर थे, काम करवाते थे, तो उन्होंने उन्होंने भेजा था। कल भी उन्होंने ही गोश्त भेजे और आज भी उन्होंने गोश्त भेजे, सुबह ही सुबह भेजे हैं गोश्त, तो उसको रख दिए हैं। अब बाकी अब चल रही मैं आप लोग को बाहर दिखाती हूँ, क्योंकि देखिए इतना धूप है कि हद से भी ज़्यादा। और मेरी आयशा ना अभी पोटी करी है, नहीं तो अभी मैं आयशा से अभी अभी आप लोग से मैं आयशा से मिलाऊंगी। और आप लोग को मैं बताऊं, छत पे इतनी शिद्दत की गर्मी है, कूलर भी बाहर ही लगा हुआ। अभी मैं जाऊंगी और फिर मैं नहाऊंगी। क्यों नहाऊंगी? फिर कूलर का पानी निकालूंगी, या निकालने के बाद तो ज़मीन पे नहीं सोऊंगी। इतना धुलने के बाद भी ज़मीन से भाप निकल रहा था, पूरी रात सो ना पाई मैं। तो अभी मैं वो कूलर का पानी निकालूंगी तो वीडियो कौन बनाएगा। फिलहाल मैं कूलर उठा के रख दूंगी, एक हाथ से वीडियो कैसे बनाऊंगी। कूलर अगर बन जाएगा तो थोड़ा बहुत बना दूंगी, फिलहाल कूलर में रखवाऊंगी। तो मैं आप लोग को बाहर दिखाती हूँ कि कितना शिद्दत की धूप है और हालात बहुत ख़राब है। और मैं छत पे ही रहती हूँ, किराया भी इतना ज़्यादा देती हूँ, 7,000 रुपया सिर्फ इसका कमरे का ही किराया देती हूँ। नीचे का एक था तो पूरा मिला के 10,000 था, मगर उसको हमने खाली कर दिया, इसी में एडजस्ट कर रहे हैं। तकलीफ परेशानी हो रही है, दुकान कहीं मिल नहीं रहा, इंशाल्लाह मिल जाएगा तो फिर देखेंगे। तो मैं आप लोग को बैक करके दिखाती हूँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। ये देख रहे हैं धूप, ये देखिए धूप, ये देखिए पंखा जो है, पंखा यहाँ बाहर लगाए थे, बाहर लगा के और फिर घर में थोड़ा हवा तो ये भी बंद रखे हैं, बहुत गर्म भाप फेंक रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं लोग आप लोग, यहाँ पे कूलर रखी थी है ना, तो कल मैंने कूलर निकलवा के देखिए बाहर निकलवाई थी। कूलर एकदम रोशनी मुंह चेहरे पे ही है, इसलिए थोड़ा अंधेरा दिखाई दे रहा। तो ये देखिए अभी मैं जाऊंगी पाइप लगा के और पानी उसका निकालूंगी कूलर का। और निकालने के बाद, कूलर का पानी निकालने के बाद फिर मैं कूलर को फिर वापस रखवाऊंगी। बहुत तेज़ धूप है, हमें चल रही हूँ अपने छोटे वाले कमरे में, इधर ये लोग काम कर रहे हैं। बहुत तेज़ धूप है, बाहर ही छत पे रहती हूँ। तुरंत अंधेरा सा हो जाता है। एक घर में भी 24 घंटा धूप रहता है। आप लोग देखेंगे, देखिए ये देख रहे हैं आप लोग मेरे दुपट्टे पे धूप, इस घर में भी धूप ही रहता है। इसलिए कूलर यहाँ पे मैं खिड़की पे लगा देती हूँ। लाइट बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो फिर बहुत चिंता और फिक्र हो जाती है। इतना लाइट बिल आता है बहुत ज़्यादा। आप समझ लीजिए कि इस महीने में 7,000 रुपया तो किराया भरना ही है, और 6,500 रुपया हमारा लाइट बिल आया है, वो भरना है। ऐसा दिमाग टेंशन में, काम चल नहीं रहा है, काम पूरा बंद है, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। अल्लाह पाक है, हिम्मत और सब्र नहीं छोड़ेंगे। हिम्मत तो लगाए बैठे हैं तो लगाए ही रहेंगे। तब मैं चल रही हूँ, ये देख रहे धूप में बैठी हूँ तो पूरा धूप है, ये पूरा चेहरा एकदम लाल हो जा रहा है, एकदम लाल लाल चेहरा हो जा रहा है, एकदम ये चेहरे पे एकदम गर्म सी होने लगती है। तो अब मैं चल रही हूँ बाहर, इसी धूप में चलूँगी। पता क्या करूँगी, दुपट्टा गीला करके और अपने सर पे लपेट लूँगी, और फिर बैठ के वो सारा काम धीरे धीरे कर लूँगी। और फिर आप लोग से मिलती हूँ कल की वीडियो में। और अभी के लिए खुदा हाफिज़।